गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलार में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं सिंथेसिस में। मेन टॉपिक जो हमारा यानी चैप्टर है वो कौन सा है? सिंथेसिस है। कौन सा है? सिंथेसिस है। ठीक है, सिंथेसिस में बहुत सारे टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं। उनमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था पार्टिसिपल्स। किसको पढ़ा था? पार्टिसिपल्स को। कहना सर आप रो रिपीट करवाते हैं। बेटा रो इसलिए रिपीट करा ताकि तुम्हें पता चले, वरना लोगों को पता नहीं होता सिंथेसिस में कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, सब ऊपर से चला जाएगा। बेटा जो तुम नए आए हो इधर देखो, सही वो तो बातें करते ही रहते अपनी। ठीक, तो अपनी पढ़ो सही। पार्टिसिपल्स आता। दूसरा टॉपिक था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, दे ही रहा। और तीसरा क्या टॉपिक था हमारा? प्रीपोजिशन। क्या था? प्रीपोजिशन। चौथा टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? इन्फिनेटिव। क्या पढ़ा था? पांचवा टॉपिक क्या पढ़ा था? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है, जब विपरीत में हो। और छठा टॉपिक क्या पढ़ा था? ये हमने कल ही पढ़ा था, सही है। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। और छठा टॉपिक क्या पढ़ा था? एडवर्ब या एडजेक्टिव पढ़ा था कल। एडवर्ब पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एडवर्ब। यही कल हमने एडवर्ब पढ़ा था। देखो आज पढ़ेंगे 7 टॉपिक। नहीं कंफ्यूज मत करना। देखो एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। और हमारा 8 टॉपिक होगा, ये भी आज ही पढ़ेंगे, सही, जो बिल्कुल नया होगा, सही। 7 चैप्टर एडजेक्टिव। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? ड्रॉपिंग वर्ब। क्या पढ़ेंगे? ड्रॉपिंग वर्ब। और फिर क्या पढ़ेंगे हम? एक और पढ़ेंगे कंजक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंजक्शन। कंजक्शन। ठीक, ये हमारे सब टॉपिक किसके हैं? सिंथेसिस के हैं। सौरभ बताओ, जब हमने पार्टिसिपल्स को पढ़ा था तो पार्टिसिपल्स कितने टाइप के थे? 3 टाइप्स के थे। कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के थे। तुम बताओ प्रियांशी, कौन कौन से 3 पार्टिसिपल्स थे? हाँ देखो, जैसे हमारे टेंस 3 तरीके के होते हैं, लेकिन टेंस कौन कौन से होते हैं तुम बताओ। कल बताया था, बताओ बेटा। हाँ कौन कौन से? समय के आधार पे बताओ। हाँ हाँ कौन कौन से? हाँ सेम वैसे ही पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट, पास्ट, लेकिन वहां पे नहीं फ्यूचर नहीं होगा। पार्टिसिपल में क्या आ जाता है? परफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परफेक्ट। पार्टिसिपल भी 3 होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर पढ़ाया था, बता दिया था दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। बताओ सौरभ, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था? सब्जेक्ट को लेकर बताओ। हिंट दे दिया। हाँ, सब्जेक्ट या तो इसमें सेम रहता था या फिर क्या रहता था, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता था? दोनों सब्जेक्ट चेंज हो जाते थे। ठीक, प्रीपोजिशन में अपने अपने रूल्स होते हैं, उसके अलग अलग तरीका था, अलग अलग पहचानने की ट्रिक होती थी। ठीक है, जब इन्फिनेटिव पढ़ाया तो इसके भी अपने रूल्स थे। अपोजिशन में पढ़ाया तो वो क्या? बाकी उसकी अपोजिशन में होगा, किसी तरीके से संबंध को दर्शाएगा। और एडवर्ब में क्या चीज थी? कुछ वर्ड होते हैं जिनमें हम एलवाई, कल ही बताया, कंधा अटार, आजकल तुम आए नहीं तो महान लोग आते नहीं हो। एडवर्ब में क्या होता है? एलवाई लगाते हैं। क्या लगा देते थे? एलवाई लगा देते थे। बहुत सारे शब्द बताए थे, उनमें अगर क्या है, अगर वो शब्द दिए हैं उनमें एलवाई लगा के सिंपली बना देते थे। एडवर्ब जब लगाते तो एडवर्ब का यूज कहाँ करते थे? तुम तो आए थे, नहीं आए? तुम बताओ बेटा, तुम बताओ। तुम लोग अच्छा नहीं पढ़ते, तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो। कैसा पढ़ते हो? अच्छा थोड़ी, बहुत अच्छा पढ़ते हो। कहाँ करते थे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहाँ यूज करते थे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहां तक कहानी क्या है? समाप्त हो गई थी। एडवर्ब था।
ठीक। आज ये जो कहानी है तीन की, ये तीन की खाली नाम के लिए तीन है, लेकिन ये तीन क्या है, तीन अलग अलग रूल्स हैं जिनके ना तो फार्मूला है कोई, ना सिंपल बात समझना है तीनों को। सही, एक ही बार में एक ही जगह समझ लोगे। पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नाउन प्लेस इन अपोजिशन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब। ये 6 टॉपिक हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, नहीं भी पढ़े तब भी समझ में आएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा एडजेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। बाकी जो न्यू आए हैं उनके लिए क्या है, नया बिल्कुल बेटा। जब मंडे से शुरुआत करेंगे तब करेंगे, कौन सा टॉपिक बताया था तुम लोगों ने, एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो वही पढ़ाएंगे, वो तुम्हारे सिलेबस में भी समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, और थोड़ा इजी भी है इनकी तुलना में। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का है। तो बताओ शुरू करें आज का टॉपिक। आज कौन कौन से 3 टॉपिक पढ़ेंगे, एडजेक्टिव बोलो, ड्रॉपिंग वर्ब, कंजक्शन। ठीक है, 3 पढ़ेंगे। हाँ कंजक्शन और भारी आवाज में बोलो, शैतान। अच्छा बताओ एडजेक्टिव किसे कहते हैं, हाँ बताओ। अच्छा, जो नाउन प्रोनाउन की, हाँ बिल्कुल सही बताया। जो नाउन प्रोनाउन की क्या बताया, विशेषता बताया, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो जो कौन से नंबर का ये टॉपिक था, 7। ठीक, एडजेक्टिव हिंदी में क्या बोलते होंगे, विशेषण। ठीक है, उससे कोई जरूरत नहीं। सही, एडजेक्टिव। बता सब्जेक्ट को लेके क्या कंडीशन रहेगी, हाँ सब्जेक्ट क्या रहेगा, समान रहेगा। सब्जेक्ट कैसा रहेगा बेटा, समान रहेगा। ठीक, बाकी दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाएगी। मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसकी क्या बताई जाएगी, सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाएगी। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाएगी। बताओ बेटा, अब अगर आर टेंस तो पहचान लोगे, देखो किस तरीके से वाक्य दिया हुआ होगा। ठीक, जैसे हम कहते हैं ए गर्ल केम हेयर। ठीक है, यहां आई, ही वाज ब्लू आइड। उसकी आंखें कैसी हैं, नीली हैं। ठीक है, एक लड़की यहां आई तो उसकी आंखें कैसी हैं, नीली हैं। ठीक, तो लड़की की विशेषता क्या है, ब्लू आइड है, ब्लू आइज है। क्या है, ब्लू आइज है। बेटा ये डिस्टरबेंस बाद में मत किया करो। ठीक, चलो आप बैठ गए सब सेटल, चलो बताओ अच्छा कैसे बनाएंगे, कोशिश करो। सबसे पहली चीज तो देखो, लड़की लड़की का पहले लड़की के बारे में बताया गया। सही है, ए गर्ल केम हियर, यहाँ लड़की आई। सही, और दूसरे वाक्य में हमने कहा था क्या बताया जाएगा, विशेषता बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और दूसरी पहली कंडीशन में सब्जेक्ट समान रहेगा। अब देखो सब्जेक्ट को लेके कंडीशन होगी, ए गर्ल, यहाँ ए गर्ल दिया, यहाँ ही दिया। जो बेटा रुक जाओ, ओ सॉरी सी। ठीक, सही बताओ। अच्छा तो सब्जेक्ट हमारा सेम है, बताओ बेटा। जैसे कोई लड़की है या कोई भी है, सही, तो लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ही। अगर यहाँ पे लड़की दिया, यहाँ पे सी दिया है, तो वो क्या है, सेम सब्जेक्ट है। अगर सपोज यहाँ लड़का दिया होता, यहाँ पे ही दिया होता, तो वो भी क्या है, सब्जेक्ट समान रहता है। ठीक, तुम नया इसलिए समझा दे रहा है। ठीक, तुम्हें समझ में आया बेटा, सब्जेक्ट समान कैसे, यहाँ लड़की है, लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन यूज किया सी। बार बार ए गर्ल ना लिख के क्या लिखा गया है, उसके बारे में प्रोनाउन यूज कर लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो बनाएंगे कैसे, ए उसके बाद ये लिखेंगे ब्लू आइज गर्ल, ब्लू आइज गर्ल, ब्लू एक नीली आंखों वाली लड़की, केम हियर यहां आई। ये इससे कोई मतलब नहीं, इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, बस
बताओ, कोई दिक्कत? बाकी कोई मत बोलना, अभी तुम लोग बोलना, ठीक है? थोड़ा ताकि समझ में आ जाए कि समझ में आया नहीं, तुम तीनों लोग, ठीक है? बताओ, जैसे ये देता ए वाई प्ले आ मैच, एक लड़का एक मैच खेलता है, ही वाज, एक मिनट, विशेषता वेरी, ही वाज गुड, ठीक है? उसकी विशेषता क्या है कि वह अच्छा खेलता है, क्या है? अच्छा खेलता है। तो बताओ कैसे को लगाओ? हाँ, कि वह अच्छा है, था, बताओ। ए गुड बॉय, बॉय, उसके बाद क्या लगा देंगे? प्ले आ मैच, प्लेड कर दो, प्लेड आ मैच। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अभी एक मिनट, इस बार कोई इधर से नहीं बोलना, तुम लोग गड़बड़ कर देते हो हर बार, शॉर्ट वीडियो बना तब भी बोल देते हो, हैं? तब तो बुलवा देते हो, ना है? और यहाँ पे भी इन लोगों को बोलने देना। राम कम, एक मिनट, राम ना लिख के बॉय ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लड़के की विशेषता की ये बॉय कम हेयर, ही वाज रेड फेस, सही। बताओ कैसे बनाओगे तुम, बेटा बताओ, कोई बात नहीं, डरो नहीं, बताओ। देखो, जहां बताने आएगा हाथ तुम लोगों के लिए टफ है, सही? तुम बताओ बेटा। ये बॉय नहीं लगाना, सिर्फ ए लगाना है, ए, उसके बाद रेड, रेड फेस, सही है? देखो, यहाँ से हमने यही तो किया, यहाँ पे भी यही किया, ब्लू आइज को उठा लिया था, यहाँ पे गुड के बाद कोई था ही नहीं तो इसलिए गुड ही उठाया खाली। ए रेड फेस, वाई कम हेयर। बता बेटा, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बाकी अगर कोई दिक्कत हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कल लाना, कल रिवीजन क्लास चलेगी, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है? बताओ, क्लियर हो गया? अनुष्का, क्लियर? समझ में आ गया? चलो फिर लिखोगे, लिख लो, एक एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद इरेज कर दे रहा, ठीक है? शुरू कर दो। चलिए, अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला, अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है बताओ? डी से क्या था? ड्रॉपिंग वर्ब, उसका कोई रूल नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक? हाँ, ऐसे समझ में आ जाएगी एक ही बार में, कतई दिमाग घुस जाएगा। जबरदस्ती का फार्मूला बना भी दे तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, ठीक? क्या बेटा पढ़ेंगे? ड्रॉपिंग वर्ब, ड्रॉपिंग वर्ब, सही। इसमें क्या कंडीशन रहेगी? देखो, सीधे एक एग्जांपल लो ड्रॉपिंग वर्ब का, सही। हम सोचे तुम बंद हो बोलना तो हम बोले। चलो, जैसे इसमें लिखा होगा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? प्लीज टेल मी, मुझे बताओ, ठीक? हमारा नाम है, चलो करो अब, समझ में नहीं आया?
तो नहीं पता वास्तव में? चल बात सब बाद में ही बताएंगे। तो आयुष गंगवार शैतान। देख लो, देखो आयुष नाम है, पूरा आयुष गंगवार ही है। हाँ आज केवल आयुष, चलो सही है। तो तुम ही कमेंट करते हो क्या? अच्छा, आयुष नाम वाली यही कमेंट करते हैं। और दूसरा कौन था कल वो कमेंट कर रहा था? अच्छा परसों वाला। एक तो तुम तो थे और क्या नाम था? चलो इधर देख लो, फिलहाल इधर समझो, अभी जो करते हो वो करते हो। प्लीज टेल मी, सही है, मुझे बताओ। तो ये वाक्य को सबसे पहले बनाएंगे, प्लीज टेल मी। इस तरीके से वाक्य दिया हुआ होगा बेटा, पेपर में इस तरीके से दिया होगा और तुम्हें बताना होगा, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा किसमें, तो ड्रॉपिंग वर्ब में जाएगा। किसमें चला जाएगा? ड्रॉपिंग वर्ब में, जिसमें बाकी की शुरुआत किससे हो जाए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हो जाए, ठीक है। प्लीज टेल मी, इतना समझ में आ गया बेटा? ये दूसरा वाला वाक्य क्या है, सेम उतार देना। ये हमेशा प्लीज टेल मी ही रहेगा, ठीक है। यानी वह कुछ ना कुछ पूछेगा, ठीक है, और हमें क्या है वो बताना होगा। प्लीज टेल मी किस चीज के बारे में बेटा पूछ रहा है? योर नेम। तो वही लिख दें, प्लीज टेल मी योर नेम, और फुल स्टॉप लगा देंगे बस, ठीक है। क्या बन गया? ये सिंथेसिस बन गया। कोई दिक्कत? बना लोगे? तुम बताओ, समझ में आ गया? एक बार फिर से बोलना। जैसे अगर वो पूछे व्हाट इज योर बर्थडे, एक व्हाट की जगह वैन कर दो। वैन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, ठीक है। प्लीज टेल मी, सही, इनको डाल दो इसमें। प्लीज टेल मी, बताओ बेटा कैसे बनेगा, तुम देख के बोल दो। नहीं अभी रुक जाओ, इनको इनको बोलने दो पहले, ठीक है। नए बच्चे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा। तुम बोलो बेटा, तुम लोग बोलो बेटा। हाँ हाँ, योर बर्थडे, ठीक है। क्या आ जाएगा? सिंपली इस वाक्य को हम सेम उतार देंगे, प्लीज टेल मी, उसके बाद योर बर्थडे। तुम लोग बेटा ये लिख तो नहीं रहे हो? लिख तो नहीं रहे तुम लोग? तो सही, मत लिखना अभी से, जब हम मंडे से करवाएंगे तब लिखना चीजें, सही है, क्योंकि यहाँ समझ में आएगा नहीं, डाउट हो जाए क्रिएट, और तो मंडे से लिखना, सही है, अच्छे से समझा देंगे। तुम लोग बताओ समझ में आ रहा? तुम लोग तो लिखना है, तुम लोग ले लो, तुम लोग ले नहीं रहा। कौन आलिमा? हाँ अच्छा नंबर, ओहो, नंबर लो, 8 कर लो, सही, खुश। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? सौरभ कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, सही, वहां भी पूछ लेना मंडे से भी, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो। तुम थोड़ा डाउट में लगते हो, तुम्हारा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तुम ऐसे ही काम करते रहते हो। हाँ नहीं अभी नहीं शादी हुई। हाँ क्या? ये कैसे खोलेगा सौरभ, जरा खोलना जैसे। हाँ बिल्कुल पी लेना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया अम्ल एक्टिव हो जाए उन्हें भी, और क्या। नहीं पी लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात होती है। अबे सैतान क्या खोल के दिया उसमें? अरे संभल के खोला, ये देखो मार कर चलवा दिया, उसमें छूटेगा भी नहीं। हाँ तो तुम्हारा तो काम ही यही है सैतान, संभल के दिया करो। हाथ टेढ़े बढ़ गए लेकिन ढक्कन टेढ़ा नहीं पड़ा है। क्या हो गया? बहुत उदास हो? हाँ सिर दर्द हो रहा? चलो अच्छा शुरू करें फिर। लिख लो ये जल्दी से, नोट करना, बाकी फोटो खींचना, फोटो खींच लो। खुल गया, इन्हें दे दो ये। तुम लोग अच्छा बताओ तब तक, तुम बताओ अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज करते थे?
और खाली सेकंड ही यूज होती थी। बहुत बढ़िया। तुम बताओ बेटा। हाँ का फोर्थ यूज कर लेते हैं। तुम बताओ कौन सी वर्ब यूज करते थे पास्ट इंडेफिनिट में, कौन सी? तुम बताओ बेटा। कल बताया था। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज करते हैं? तुम बताओ। तुम बताओ यही फर्स्ट फॉर्म। तुम बताओ। सेकंड और फर्स्ट दोनों। कैसे? देखो, जब अगर वाक्य हमारा अफर्मेटिव रहता है तो कौन सी यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर वाक्य हो जाए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव पहुंच जाए तो कौन सी वर्ब यूज करोगे? फर्स्ट फॉर्म। बताया था। देखो, वर्ब में एक ही दो जगह कंफ्यूज होती है, बाकी तो सब कोई कंफ्यूज होती नहीं है। हाँ, वो भी तुम कंफ्यूज रहते हो हैं। कल बताया था ना बेटा। कोई बात नहीं, कोशिश करो, ये हो जाएगा सही। नाइन्थ में हो ना? हो जाएगा, सब हो जाएगा ठीक। चलो फिर आगे शुरू करें। चलो अगला फिर पढ़ते हैं। क्या उतार रहे हो? ओहो, जल्दी उतार बेटा। बाकी जो मिटा दें। कल वो हालात बताया ही था, हाँ? बताओ। ये हमारा सिंथेसिस का लास्ट टॉपिक है, नाइन्थ नंबर। क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन से पहले अच्छा ये बताओ, जंक्शन सुना है? जंक्शन का क्या काम होता है? हाँ। हाँ, जंक्शन को जोड़ना। जंक्शन किसको जोड़ता है? हाँ, पटरी को जोड़ लो। बताओ। बहुत सारे रेल रूट जहाँ पे जुड़ते हैं, आगे ट्रेन के बहुत सारे रूट जहाँ पर आकर के जुड़ते हैं चारों हिसाब से, ठीक ठीक। उसे क्या कहते हैं? जंक्शन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन। बता, शाहजहांपुर में जंक्शन है क्या? जंक्शन है, वो खाली नाम के लिए जंक्शन, उसका नाम रख दिया गया, जंक्शन है नहीं वो जंक्शन के लायक, ठीक। बरेली जंक्शन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ हर डायरेक्शन के लिए तुम्हें ट्रेनें मिल जाएंगी, सही, हर रूट के लिए मिल जाएंगी, हर तरफ के लिए मिल जाएंगी। अपने यहाँ बरे वहाँ नहीं होता शाहजहांपुर में। उसके पीछे बहुत सारे पीछे राजनीति थी, ठीक है। और ना उसे माप उसमें रखना चाहिए था, महापौर वाले में जो 70 बना था, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ राजनीति थी, उस वजह से हो गया था। तो जंक्शन समझ गया फिलहाल? हाँ, सही, वो थोड़ा दिक्कत था उसमें, मतलब कि पॉलिटिक का खेल था, सही। तो जंक्शन क्या होता है? वही काम कंजक्शन करेगा, ठीक है। कंजक्शन में कंडीशन क्या रहेगी? सब्जेक्ट बताओ क्या रहेगा? रूल नंबर 1। हाँ, बोलो बोलो, तुक्का मार दो। सब्जेक्ट कैसा रहेगा बेटा? समान। सब्जेक्ट समान रहता है। कैसा रहता है? समान। समान या लिख लो समान, बाकी का समझा दें, लेकिन लिखना नहीं, अभी सब्जेक्ट समान समान नहीं रहता है, ठीक। सब्जेक्ट अलग अलग होगा, लेकिन जो दो व्यक्ति काम करेंगे उनका जो उद्देश्य होगा वो सेम रहेगा। क्या उद्देश्य सेम रहेगा? उद्देश्य सेम रहेगा। सब्जेक्ट समान नहीं रहेगा, सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, लेकिन जो उद्देश्य होगा उसका उद्देश्य समान रहेगा, ठीक है। क्या समान रहेगा? उद्देश्य समान रहता है, ठीक। बस यही इसकी मेन पहचान है। उद्देश्य क्या होगा? दोनों का ही समान रहेगा। जैसे मान लो, जो काम तुम कर रहे हो वही काम कोई दूसरा कर रहा है, तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई दूसरा भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ने का दोनों का मकसद क्या है? अच्छे नंबर लाना। क्या मकसद है? अच्छे नंबर लाना। बाकी जैसा पढ़ोगे वैसा मिलेगा फल, ठीक। डायरेक्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझे इसको, कि कोई फार्मूला होता ही नहीं इसको। जैसे राम वाउट
आ पेन, सो सोहन बाउट आ पेन। ठीक है, रोहन राम भी क्या खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है, और सोहन भी क्या खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है। ठीक, बताओ कौन सा कंजक्शन यूज किया जाएगा। हाँ हाँ, किसका यूज होगा, हाँ बोलो। हाँ, समान नहीं रहता, लिख लो। हाँ, जो लिखने वाले, एक मिनट, उनके लिए लिखने वाले तरीके से ही लिख रहे हैं। समझने वालों के लिए फिलहाल समान नहीं रहता, ऐसे ही समझ लो। बाकी जो लिखने वाले वो देख लो। सब्जेक्ट क्या है, समान अलग अलग होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होगा, लेकिन उद्देश्य क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसे कैसे जोड़ेंगे बेटा, एंड से। देखो कैसे जोड़ेंगे, राम लिख लेंगे, राम, उसके बाद एंड लगा देंगे, उसके बाद ये सोहन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सोहन। अब दोनों का उद्देश्य क्या है हमारा, सेम है। क्या है बेटा, सेम है, तो क्या लिख देंगे, वाउटा पेन। जब उद्देश्य सेम है तो एक ही बार लिख लेंगे, वाउटा पेन। अब अगर कहीं पे एंड कंजक्शन लगा हुआ है तो अंदाजा लगा लोगे, यानी क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, एक है, तब हम किसका यूज करते हैं, एंड का। किताब में बहुत जगह ऐसी होंगी जहां तुमने एंड का यूज सुना होगा। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बता बेटा, क्लियर हो गया तुम्हारा, तुम लोगों को दिक्कत, तुम्हें दिक्कत कोई समझ में नहीं आया अभी, चला समझो। देखो पहले, अगर कहीं भी किताब में एंड लगा हो तो उसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमारे अलग अलग होंगे और उनका उद्देश्य क्या होगा, एक ही होगा, दोनों का मतलब एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। देख लो, एक और देख लो, जैसे अमन रीड, अभी रुक जाओ, ए लेसन, मोहन रीड अ लेसन। ठीक, या मान लो लेसन हटा, बुक ले लो, रीड अ बुक। सौरभ बताओ, सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि ये सब्जेक्ट, ये सेम सही बना है, सही नहीं है, बताओ क्या है गलती। हाँ, ये वाला कोई सिस्टम नहीं है। रीड की सेकंड फॉर्म, रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताओ। हाँ तो फिर कैसे गलत हो गया दोनों, सही, इसको लेके कंफ्यूज मत हो ना। रीड की सेकंड फॉर्म भी क्या रहती है हमारी, रीड ही रहती है। जो यहाँ पे यूज हुई है वो कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अगर एस और ईएस लगा होता तो कौन सी हो जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर नहीं यूज हुआ तो किसकी किस में चला गया, पास्ट। हाँ, फंसाए रखो हमें, और क्या तुम्हें, और क्या तुम्हें खुला पिंजरा दे दें छोड़ने के लिए। चढ़ लो, सही। देखो, पहली कंडीशन में क्या हो रहा, सब्जेक्ट अलग अलग होगा, तुम लोग समझो बेटा, ठीक है, ये तो पुराने समझ में आई, तुम समझो। सब्जेक्ट अलग अलग होगा, तो सब्जेक्ट हमारा अलग अलग है, यहाँ पे अमन है, दूसरा मोहन है, लेकिन उद्देश्य क्या है, सेम है। इसका भी उद्देश्य है किताब पढ़ना, इसका भी उद्देश्य क्या है, किताब पढ़ना। ठीक, अब देखो, अमन एंड मोहन क्या लिखेंगे, अमन एंड मोहन। बताओ, इतने में किसी को कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। अब बताओ तुम, क्लियर हो रहा है, अनुष्का क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, सामने बोले वो पता नहीं कहाँ, ना वो पीछे देख रही ना आगे देख रही, पता नहीं कौन सी दुनिया में मगन है, बोलेंगे देख ला। उसके बाद रीड द बुक, रीड द बुक। ठीक, बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर, बना लोगे, ये एक दिन बनाने को, चलो। अंजू लर्न आ लेसन,
प्रियांशी लर्न आ लेसन। तो देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, अलग अलग है, क्या क्या है, अलग। तो क्या हो जाएगा, अंजू एंड प्रियांशी, ठीक। उसके बाद ये वाला वाक्य, लर्न आ लेसन। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक। इसी के साथ हमारा सिंथेसिस टॉपिक जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब मंडे से जो हम शुरू करेंगे वो हमारा क्या होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। तुम लोगों की डिमांड है तो एक्टिव पैसिव वॉइस को शुरू कर देंगे। इजी टॉपिक है लेकिन अच्छे से समझ लेना उसको, ठीक है। अच्छा एक्टिव पैसिव वॉइस से पहले भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो नहीं पढ़ा होगा, तुम लोग पढ़ा है ना। कौन सी वर्ब यूज करते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो अभी तक कहीं हमने क्या पढ़ा था, इज आर एम बाज वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म यूज करते थे, बताओ। इज आर एम बाज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सही। इज आर एम बाज वर्ब के बाद, ठीक है। कौन सी यूज करते थी, आईएनजी फॉर्म। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पे इज आर एम भी आएगा, बाज वर्ब भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। बाकी जब वो पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, उस तरीके से। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें लेक्चर इंस्टीट्यूट तिलहर के साथ।